चौथा अध्याय। सप्ताह। कथा में भगवान का आगमन और गोकर्ण उपाख्यान। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं। ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। संत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपने धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधली अत्यंत रूपवती और विकार से कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी से बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्रह्मांड को बड़ा दुख था। अनेक जपाते की यत्न करने पर भी जब कोई संतान न हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ। तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इसे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देखकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। इधर धुंधली अपनी एक सखी से रोकर कहने लगे कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी। ये गर्भ से स्त्री को कष्ट और उससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठी ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है, तब मेरी गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई, उसने सारा वृतांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता ना करो, मेरी गर्भ है, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वो तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ तो धुंधली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो, जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने के सारी नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। इसका शरीर तो मनुष्य जैसा था और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया। इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधली की देखरेख में पलने लगे। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी था, तो धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वैश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीटकर वह घर के सारे बर्तन तक उठा ले गया और सब कुछ कुंवार के व्यय कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण आकर कहा कि आप व्यर्थ ही चिंता में पड़े हैं। कौन किसका पुत्र है? आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन चले गए। जय श्री कृष्णा।